फर्जी फर्जी FIR करके और उनकी आवाज़ को दबा दिया गया। लेकिन टैलेंट कैन नेवर बी साइलेंट। किसी अच्छे और सच्चे व्यक्ति को आप ज़्यादा दिन नहीं दबा सकते हैं। और अगर जेल चले भी गए तो जेल महात्मा गांधी भी गए थे, जेल में भगत सिंह रहे। किसी का नाम फंसा देने से वो आदमी मुजरिम नहीं हो जाता है। मुजरिम दोष आरोप सिद्ध होने पर होता है। और जानते हैं आरोप किन पर सिद्ध है? लालू यादव पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में आरोपी पे आरोप सिद्ध नहीं है। अगर बात क्रिमिनल हिस्ट्री की कर ली जाए तो तेजस्वी यादव की जितनी उम्र है उससे ज्यादा उन पर मुकदमा है। अगर ढंग से वो तारीख पर केवल जाए तो पूरा जिंदगी तारीख ढोते रह जाएंगे, इतना मुकदमा उन पे है। तेजस्वी यादव कौन? 2 CM के बेटा, पढ़ाई में 9वां फेल। 2 CM के बेटा, क्रिकेट में क्रिकेट फेल। 2 CM के बेटा, CM की परीक्षा में फेल। 2 CM के बेटा, गरीबों की आवाज बनने में फेल। 2 CM के बेटा कहता है कि 10 लाख सरकारी नौकरी पहले कैबिनेट की बैठक में देंगे। डिप्टी CM बन गए, 3 लाख ही दे देते आप पहली कैबिनेट के बैठक में, उसमें भी फेल। फॉलोअर आपका उनसे आधा। और लाखों करोड़ों रुपए की रैलियां आप करते हैं तो उतनी भीड़ नहीं जुटा पाते हैं जितना मनीष कश्यप का 1 घंटा में उतना लोग सुन लेता है। मनीष कश्यप आप लाइव आते हैं तो आपको 10,000 लोग देखते हैं और मनीष कश्यप 1 घंटे के लाइव में 10 लाख लोग देखते हैं। जय हिंद। आप देखना शुरू कर चुके हैं निडर न्यूज और मैं हूं अमजद। मेरे साथ में मौजूद है SK पंकज सर, जो एक वकील के अलावा पत्रकार भी हैं। इनसे बात करेंगे, कुछ जानने का प्रयास करेंगे कि वाकई मनीष कश्यप पे जो दफे लगाए गए, जो धाराएं लगाई गई है, वो कहाँ तक सही है। सर आपका स्वागत है निडर न्यूज में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कि आप लंच आवर में आए और आज कोर्ट कैंपस में आप आकर के और मनीष कश्यप पे कुछ चर्चा कर रहे हैं। अमजद जी, जिस तरह आपका नाम है निडर न्यूज, उसी तरह बिना डरे आप न्यूज भी दिखाते हैं। और एक आप उन लोगों के लिए प्रेरणा है कि अमजद नाम का एक व्यक्ति मनीष कश्यप के साथ में खड़े हैं, तेजस्वी यादव के लगभग विरोध में खड़े हैं। तो जात पात के नाम पर उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। और देखिए, जिनकी आवाज़ बुलंद करने तमिलनाडु गए थे, जो बोरियों में आलू के बोरियों की तरह कोच कोच करके मजदूरों को दुर्गति के साथ लाया जाता है और भेजा जाता है ट्रेनों में, उसमें एक भी मजदूर मनीष कश्यप के जात का नहीं था। फिर भी सभी लोग जो है वो उस जाति के थे जिस जाति से मनीष कश्यप नहीं आते। लेकिन उनकी आवाज़ बुलंद करने के लिए इनको जो है वो जेल में, इनको जो है इन पर FIR हुआ है। तो ये जात पात कुछ नहीं। आज आप बताइए ना, कन्हैया कुमार भूमिहार जाति से आते हैं, गरीबों की सबसे ज्यादा आवाज वही बनती है। कुछ दिन पहले जो काफी चर्चे में 2017 की अगर बात करें तो काफी चर्चा में, और उसके बाद जो है श्री कृष्ण सिंह भूमिहार थे और पहली बार दलितों के लिए बाबा धाम का मंदिर उन्होंने ही खुलवाया था। ठीक है, दिनकर भूमिहार थे। जातिवाद का सबसे ज्यादा कटाक्ष करने वाले कवि जो है वो दिनकर ही थे। उसी तरह मनीष कश्यप भी अगर भूमिहार है, लेकिन फिर भी दलितों के साथ इतने डट के खड़े हैं कि आज लोग उनको दलित का बेटा मानते हैं, गरीब का बेटा मानते हैं, आर्मी का बेटा मानते हैं और देश का बेटा मानते हैं, बिहार का बेटा मानते हैं। इसीलिए लोग उनको सन ऑफ बिहार कहते हैं। तेजस्वी यादव कौन? 2 CM के बेटा, पढ़ाई में 9वां फेल। 2 CM के बेटा, क्रिकेट में क्रिकेट फेल। 2 CM के बेटा, CM की परीक्षा में फेल। 2 CM के बेटा, गरीबों की आवाज बनने में फेल। 2 CM के बेटा कहता है कि 10 लाख सरकारी नौकरी पहले कैबिनेट की बैठक में देंगे। डिप्टी CM बन गए, 3 लाख ही दे देते आप पहली कैबिनेट के बैठक में, उसमें भी फेल। फॉलोअर आपका उनसे आधा। और लाखों करोड़ों रुपए की रैलियां आप करते हैं तो उतनी भीड़ नहीं जुटा पाते हैं जितना मनीष कश्यप का 1 घंटा में उतना लोग सुन लेता है। मनीष कश्यप आप लाइव आते हैं तो आपको 10,000 लोग देखते हैं और मनीष कश्यप 1 घंटे के लाइव में 10 लाख लोग देखते हैं। तो जाहिर सी बात है, जलन तो होगी। ये जनता को गफलत में रखते हैं। अपने जो पोसुआ पत्रकार हैं, जो 500 रुपये पे कुछ भी छाप सकते हैं, विज्ञापन पे कुछ भी छाप सकते हैं, उनसे ये छपवाते कि तेजस्वी यादव के राज में बहुत कुछ हुआ, तब तक ही माइक लेके पहुंच गए। और पहुंच करके 10 लाख नौकरी देने वाले के राज्य के लोग लाखों की संख्या में दुर्गति झेल रहे हैं, ये दिखा दिए। तब क्या किया गया कि फेक वीडियो, ये वीडियो, वो वीडियो का फर्जी FIR करके और उनकी आवाज़ को दबा दिया गया। लेकिन टैलेंट कैन नेवर बी साइलेंट। बिल्कुल। किसी अच्छे और सच्चे व्यक्ति को आप ज़्यादा दिन नहीं दबा सकते हैं। देख लीजिएगा, मनीष कश्यप एंटीसिपेटरी बेल फाइल करेंगे। मुझे जज साहब पर पूरा भरोसा है, न्यायालय और न्यायिक व्यवस्था पे पूरा भरोसा है, पूरी जुडिशरी पे भरोसा है कि उनको बेल मिलने की पूरी संभावना है। अगर वो सरेंडर कम बेल पिटीशन भी फाइल करते हैं तब भी पूरी संभावना की मेरी उम्मीद है। और अगर जेल चले भी गए तो जेल महात्मा गांधी भी गए थे, जेल में भगत सिंह रहे थे। जेल में जो जाता है ना, जेल एक ऐसा चीज है, जेल में आप रेप करके मत जाइए, मर्डर करके मत जाइए,
बिना मतलब का फालतूगिरी करके मत जाइए। लेकिन अगर आप क्रांति करके जेल में जाते हो तो आपका गहना है, सर्टिफिकेट है कि आपकी क्रांति सही थी, आपकी क्रांति सही थी। हमारे अभी देखिए ये हमारे मुंशी हैं, इनका नाम है दिलीप जी, देखिए बेल बॉन्ड भर रहे हैं। तो ये जितना लोगों को बेल दिए हैं आज हाकिम, उस सब लोग निर्दोष था तब ना बेल मिला है, और सब लोगों को क्लीन चिट भी मिलेगी। ठीक है, इतने लोगों को बेल मिला है और इतने लोगों को क्लीन चिट भी मिलेगी। आज एक बॉस था उसमें क्लीन चिट भी मिली। तो सवाल ये है कि किसी का नाम फंसा देने से वो आदमी मुजरिम नहीं हो जाता है। मुजरिम दोष आरोप सिद्ध होने पर होता है, और जानते हैं आरोप किन पर सिद्ध है? लालू यादव पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में आरोप मनीष कश्यप पे आरोप सिद्ध नहीं है, और ईडी का रेड भी हो रहा है। और अगर बात क्रिमिनल हिस्ट्री की कर ली जाए तो तेजस्वी यादव की जितनी उम्र है उससे ज्यादा उन पर मुकदमा है। अगर ढंग से वो तारीख पर केवल जाए तो पूरा जिंदगी तारीख ढोते रह जाएंगे, इतना मुकदमा उन पे है। और स्थिति ये आ गई है कि आप पर कोई मुकदमा होता है तो आप कहते हैं कि ऊपर की सत्ता आपको आप पर करवा रही है। तो फिर मनीष कश्यप पर है तो ये भी तो कोई सत्ता ही करवा रही होगी। सीबीआई केंद्र सरकार में है तो केंद्र सरकार करवा रही है। तो फिर बिहार पुलिस आपके हाथ में तो आप करवा रहे हैं, ये तो आप ही के हिसाब से। लेकिन ये दोहरा मापदंड कैसे चलेगा? चाहे उनका या उनके अंधभक्तों का, उनके चमचों का, किसी का दोहरा मापदंड नहीं चल सकता है। अखबार के फर्स्ट पेज पे छपा था, बर्बर स्थिति करके लिखा गया था, क्या है वो सब? उन लोगों पे एफआईआर क्यों नहीं हुआ सर? अखबार और जानते हैं क्या दिक्कत है? मेरी आवाज को दबा दो क्योंकि सरकार तुम्हारी है, तुम सच को झूठ कह दो क्योंकि अखबार तुम्हारी है। अखबार जो है ना, वो अखबारों की आज स्थिति ये हो गई है, कहना नहीं चाहिए, बहुत अखबार के साथी बुरा मान जाते हैं। मैं अपने साथियों को नहीं कर रहा हूँ। अखबार में काम करने वाले पत्रकार ईमानदार है, पत्रकार सभी एक है, जर्नलिस्ट एक है, आज मनीष कश्यप का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन जो अखबार के मालिक हैं उन लोगों का जो क्राइटेरिया फिक्स किया गया है, वो स्थिति ये हो गई है कि एक खबर एक पत्रकार ढंग का नहीं छाप सकता है। प्रत्येक पत्रकार नीडर न्यूज बनना चाहता है, हर पत्रकार एसके पंकज, सागर सूरज और मनीष कश्यप बनना चाहता है, लेकिन बन नहीं पाता है क्योंकि विज्ञापन में और व्यवसायीकरण में उसको उलझा दिया जाता है। तो आज अखबारों के काम जानते हैं क्या है? अखबार पढ़े हुए आपको कैसा हो गया होगा जी, बताइए? हम लोग बहुत कम पढ़ते हैं, सालों हो गए होंगे। जानते हैं अब अखबार का काम क्या रह गया है? बूढ़ों का पोटा पोछने के, अब बच्चों का पोटी पोछने के, और दारूबाजों का चखना खाने के अलावा अखबार का कोई काम नहीं रह गया। आप लोग पत्रकारिता को संभाले होंगे। अब मजे की बात देखिए, जलन में ये लोग आप ही लोगों को कहते हैं कि यूट्यूब वाले कोई पत्रकार है। कौन कानून पढ़ लियो भाई? यूट्यूब जिस दिन कोई व्यक्ति इंस्टॉल करता है ना, उसी दिन वो रजिस्टर्ड हो जाता है। ठीक है, और वो भारत सरकार को टैक्स दे के तब यूट्यूब जो है वो इंस्टॉल करता है मोबाइल में। ठीक है, या मोबाइल में बाय डिफॉल्ट भी यूट्यूब रहता है, और जितना डाटा देता है वो टैक्स देता है। तुम्हारे अखबार से 2% क्या 1% भी कम वैल्यू नहीं है यूट्यूब पत्रकारों का। और आज जो स्थिति आर्मी जवान राधा मोहन गिरी के मामले में जो न्याय हुआ, यूट्यूब पत्रकारों ने किया, अखबार वाला तो एक भी नहीं दिखा था। ठीक है, और इनकी औकात भी नहीं है छापने की, चूंकि छाप देगा तो थाना में दलाली कैसे करे, बीडीओ साहब के यहाँ दलाली कैसे करे, ये स्थिति हो गई है। तो ये कुछ भी ये लोग कह ले, कुछ होने जाने को नहीं रहे।